हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं प्ले कर रहा हूँ क्लास 10 की वर्कशीट नंबर 45। एसएसटी की वर्कशीट है ये आपकी 17 तारीख की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजनीतिक दल के बारे में। राजनीतिक दल के बारे में आपकी पिछली 2 वर्कशीट रह चुकी हैं, ठीक है। अब देखिए, राजनीतिक दल के बारे में ये कुछ चुनौतियाँ दी हुई हैं। राजनीतिक दल के सामने कुछ चुनौतियाँ रहती हैं। ये चुनौतियाँ क्या क्या हैं, ये पढ़ लेते हैं। वंशवाद की चुनौती, पारदर्शिता का अभाव, आपराधिक तत्वों की घुसपैठ, विकल्पहीनता, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। ठीक है, ये 5 जो है कमियां रहती हैं राजनीतिक दलों के समक्ष। वंशवाद एक तरह से समझ सकते हो राजतंत्र की तरह ही होता है कुछ कुछ, ठीक है। और पारदर्शिता का अभाव यानी कि स्पष्टता नहीं रहती, ठीक है। राजनीतिक दलों में सुधार के कुछ उपाय, दल बदल कानून सख्त किए जाएं। दल बदल कानून, ठीक है। आपने सुना होगा कि बीजेपी का कोई व्यक्ति कांग्रेस में चला गया, कांग्रेस का कोई व्यक्ति बीजेपी में चला गया, आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति बीजेपी में चला गया, सुना होगा आपने, ठीक है। ये दल बदल होता है कि दल को जो हमने बदल दिया है। लेकिन अब मैं आपको पहले बता देता हूँ ये क्यों नुकसानदायक है, ये भी सुन लीजिए। ये इसलिए नुकसानदायक होता है आपके लिए क्योंकि इससे क्या होता है, एक दल की बातें जो दूसरे दल में चली जाती है तो दूसरे दल जो है ठीक से जो है कार्य नहीं कर पाते। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर रोक, हमारे जो राजनीति में हमारे कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर बहुत सख्त सख्त जो है केस चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो विधायक, एमएलए, विधायक और सांसद बन के बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों पर जो है रोक लगनी चाहिए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट कई सारे कदम उठा रहा है और आए दिन नोटिस जो है जारी करते रहता है। राजनीतिक दलों में समय समय पर संगठनिक चुनाव, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा उपाय है कि राजनीतिक दलों में समय समय पर संगठनिक चुनाव होने चाहिए। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाया जाए। पारदर्शी का मतलब कि स्पष्ट से दिखना चाहिए कि ये अंदर से क्या कर रहे हैं, राजनीतिक दलों के भीतर क्या हो रहा है, मतलब कि उनकी जो पर्सनल सभाएं होती है उसमें क्या हो रहा है, मतलब ठीक है। स्पष्ट होना चाहिए कि वह किस तरह से कार्य कर रहे हैं। आंतरिक, जैसे कि मीटिंग्स होती हैं, आप ध्यान दो कि मीटिंग्स जो होती हैं, जैसे कि जिस दिन सब लोग मिलकर मुख्यमंत्री को चुनते हैं, उस दिन जो मीटिंग होती है वो मीटिंग जो स्पष्ट होनी चाहिए। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ठीक है। चुनाव का खर्च सरकार उठाए, लेकिन मेरा मानना यह है कि निर्दलीय पार्टी का अगर चुनाव का खर्च उठाती है सरकार तो सही रहता है। और चुनाव का खर्च निर्दलीय पार्टी नहीं, हर पार्टी का अगर सरकार उठाए तो ठीक रहता है, क्योंकि सरकार कहती है कि सरकार ने एक सीमा कर रखा है कि आप इस चुनाव में 10 लाख रुपए और इस चुनाव में आप 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए खर्च कर सकते हो। लोकसभा में 25 और विधानसभा में 10 लाख रुपए आप खर्च कर सकते हो। अब अगर हम लोग खुद खर्च करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कांग्रेस ने खर्च किया या बीजेपी ने खर्च किया, तो वह क्या करेंगी, जो चुनाव आयोग है वो तो इन सब पे नज़र नहीं रख पाएगा स्पष्ट रूप से। तो वह क्या करेगा, बीजेपी और कांग्रेस क्या करेगी, 10 लाख तो बस कहने के लिए होता है, इनकी तो 100-100 करोड़ तक जो है प्रचार में चला जाता है पैसा, ठीक है। वोट खरीदने और प्रचार में चला जाता है पैसा। मैं किसी को पर्सनली नहीं कह रहा कि ये पार्टी गलत है, बट चला जाता होगा। अगर सरकार उठाएगी तो इससे क्या फ़ायदा होगा, सरकार को पता रहेगा कि हमने इतना पैसा लगाया और इतना ही लगा है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न उत्तर पे आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं राजनीतिक समक्ष के, एक होता है कि राजनीतिक दलों के समक्ष जो चुनौतियां, जैसे आपने विस्तार में नहीं बता, विस्तार में बताने लगे इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में आता है। और मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ एक ही आपके लिए आवश्यक है इतने टॉपिक में, और वो सिर्फ यह आवश्यक है, आपराधिक तत्वों की घुसपैठ, ठीक है। तो इस पर आप लोग ध्यान दें, बस ज़्यादा किसी पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तरों पर चलने वाले हैं। अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो तर्क देखने के लिए आप तैयार हो जाइए। देखिए, ये रहा प्रश्न आपका। आधुनिक अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। हाँ, मैं इस कथन से सहमत हूँ, मैं इस कथन से सहमत हूँ। देश की पक्ष में तर्क देख लीजिए, कथन के पक्ष में तर्क।
देश की राजनीति और कानून निर्माण प्रक्रिया में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की उपस्थिति का लोकतंत्र की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये बताइए, जब देश चलाने वाले ही पहले से ही अपराधी होंगे तो क्या देश चलाएंगे? वो तो अपराधी है। अपराधी क्या कभी देश चला सकता है? नहीं चला सकता। तो लोकतंत्र की गुणवत्ता पर एक नकारात्मक प्रभाव जो है डालेगा। राजनीति के अपराधीकरण के कारण चुनावी प्रक्रिया में काले धन का उपयोग काफी अधिक बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, जो बुरा व्यक्ति है वह सही काम कैसे करेगा? आप खुद दिमाग लगाइए। जो अपराधी है, अपराधी व्यक्ति के पास सिर्फ और सिर्फ काला धन रहता है, काला धन रहता है, और अपराधी व्यक्ति की सोच जो है वो सीधा बुरी रहती है हमेशा। तो वहाँ पर हम यह चुनाव में जो है काले धन की जो मांग जो है बढ़ जाती है, काफ़ी ज़्यादा मांग बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद है राजनीति के अपराधीकरण का देश की न्यायिक प्रक्रिया पर भी प्रभाव देखने को मिलता है और अपराधियों के विरुद्ध जांच प्रक्रिया धीमी हो जाती है। मैं बताता हूँ ये कैसे होता है। अब ठीक है, अब आप ये बताइए, कुछ मामलों में जो है थोड़ा सुप्रीम कोर्ट शांत हो जाता है राजनेताओं के मामले में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ताकतवर है, ये बात तो सच है, लेकिन कुछ मामले राजनेताओं की भी कुछ चलती है। तो ये बताइए, जब राजनेता ही हमारे ऐसे होंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर पाएगा? सुप्रीम कोर्ट तो बाध्य हो जाएगा कई सारे मामलों में, और अपने आप ही अपराधियों का जो है, ये बताइए, अपराधी जो है वो अपराधी की केयर करेगा कि नहीं? अपराधी हमेशा यही सोचता है कि अपराध होता रहे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो देख लेते हैं। भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं? तो भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां निम्न हैं। आपकी वर्कशीट में भी ये चुनौतियां थी। वंशवाद की चुनौती, पारदर्शिता का अभाव, आपराधिक तत्वों की घुसपैठ, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, विकल्पहीनता। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ उपाय बताइए। तो आपको 5 ज़्यादा उपाय नहीं लिखने की आवश्यकता है, 5 पर्याप्त है। दल बदल कानून को सख्त किया जाए, चुनाव का खर्च सरकार उठाए, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर रोक लगे, महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, राजनीतिक दलों में समय समय पर सांगठनिक चुनाव होते रहे। तो इस तरह से आपके प्रश्न उत्तर जो है वो समाप्त होते हैं। आ जाते हैं अपनी वर्कशीट पे वापस। तो इस तरह से ये आपकी वर्कशीट जो है कंप्लीट होती है। और अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, अगर आया तो 3 से 5 नंबर में फिक्स कर लो इसे, तो अभी कर लो फिक्स इसे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। शायद इसकी नेक्स्ट वर्कशीट हो सकती है आए या ना आए, पर मुझे लगता है यहीं पर ये शायद कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके पास एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपके पास जो है वर्कशीट सबसे पहले आ जाए। हम जैसे ही वर्कशीट अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत वर्कशीट आ जाएगी। एंड फ्रेंड्स, अगर आप डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लिंक दिए हुए हैं, उन लिंकों को ज़रूर देखें। सैम्पल पेपर का वीडियो बना दिया है, आप उसे भी देख सकते हैं। एंड एजुकेशन से रिलेटेड सबसे पहले अपडेट हमारे पास आती है, तो उस अपडेट को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है या वर्कशीट का आपको लिंक चाहिए हमारे पास से, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको पर्सनली कमेंट बॉक्स के थ्रू जो है आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर डाल दूंगा।